नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एनालॉजी के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एनालॉजी एनालॉजी में सिमिलरिटी और कंपेटेबिलिटी। मतलब एनालॉजी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। हमें लगता है कि वो चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन वो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। इसी को एनालॉजी कहते हैं। मतलब हमें सिमिलरिटी फाइंड करनी होती है कि उनमें क्या-क्या सिमिलर है। एनालॉजी के 4 टाइप होते हैं, जिसमें से पहला होता है वर्ड एनालॉजी, दूसरा होता है लेटर एनालॉजी, तीसरा होता है नंबर एनालॉजी और चौथा होता है मिक्स एनालॉजी। चलिए एक-एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला है वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी मीन्स कि हम किसी भी वर्ड से उसकी मीनिंग, जैसे कि सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वर्ड के एंटोनियम्स, कंट्री और उसके कैपिटल, क्वांटिटी और यूनिट, मेजरमेंट और उनके इंस्ट्रूमेंट, मतलब उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। हमें उस रिलेशनशिप को फाइंड करना होता है और उसी हिसाब से हमें आंसर देना होता है। जिसमें से पहला एग्जांपल है काम। काम का मतलब होता है शांत। शांत का मतलब क्या होता है? कूल। ऐसे ही अमेंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ना। छोड़ना का मतलब क्या होता है? लीव। मतलब ये सब सिनोनिम्स वर्ड है, इसलिए इसका आंसर है बी, लीव। तो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा है क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है बनाना। उसका एंटोनिम्स क्या है? डिस्ट्रॉय। दूसरा है क्वाश। क्वाश का मतलब क्या होता है? अशांति। अशांति का उल्टा क्या होता है? पीस। पीस मतलब हार्मनी। अब तीसरा एग्जांपल है हायर। हायर का डार्लिंग, हायर इज ए डार्लिंग प्लेस ऑफ बो। और ऐसे ही ऑयल। ऑयल मतलब उल्लू। उल्लू की हाइंग प्लेस होती है बेन। अब हम चौथा एग्जांपल देखते हैं। रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू ओम्स इन द सेम वे करंट इज रिलेटेड टू विच वन। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम्स। ऐसे ही करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इसलिए इसका आंसर एम्पियर है। अब ऐसे ही एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। 5 ब्लड प्रेशर इज रिलेटेड टू स्नोग्राफिक मीटर। सेम वे द विंड इज रिलेटेड टू। अब ब्लड प्रेशर होता है, उसे हम स्नोग्राफिक मीटर से देखते हैं। अब एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। कॉलेज इज रिलेटेड टू स्टूडेंट इन द सेम वे हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू विच थिंग। अब कॉलेज में कौन पढ़ते हैं? स्टूडेंट। इसलिए हॉस्पिटल में कौन जाते हैं? पेशेंट। इसलिए इसका आंसर पेशेंट है। अब हम सातवां एग्जांपल देखते हैं। सातवें में क्या है? जापान। जापान रिलेटेड टू टोक्यो। मतलब जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ऐसे ही कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं। अब हम 8वां एग्जांपल देखते हैं, जो कि है लोटस टेम्पल दिल्ली। लोटस टेम्पल कहाँ है? दिल्ली में। ऐसे ही चारमीनार कहाँ है? हैदराबाद में। इसलिए इसका आंसर है चारमीनार, जो कि हैदराबाद में। अब हम लेटर एनालॉजी के बारे में बात करते हैं। लेटर एनालॉजी का मतलब होता है लेटर्स, जो कि अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के। वो चाहे फॉरवर्ड में अरेंज हो या बैकवर्ड में या कोई भी अदर ट्रांजेक्शन होता है, उनके बीच में कोई ना कोई कॉमन रिलेशन होती है। ये हैं अल्फ़ाबेट और उनकी पोजीशंस। हमें इसी पोजीशन के हिसाब से अल्फ़ाबेट अरेंज करने होते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या नंबर से हमें अल्फ़ाबेट फाइंड करने पड़ते हैं। वो सब इसी टॉपिक में होता है। चलिए अब हम इसका पहला एग्जांपल समझते हैं। इसमें पहला एग्जांपल है मोर। MORE। मोर से क्या बना है अपना? EROM। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? मतलब ई से गया ई। ऐसे ही आर से आर, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है अपना नंबर, देखिए आप ध्यान से। ऐसे ही हम SUIT, तो अगर रिवर्स में लिखें क्या आएगा? तो TIUS। तो इसका आंसर क्या बनेगा? पहला नंबर, ऑप्शन ए। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 10 समझते हैं। एग्जांपल नंबर 10 क्या है? AZBZ। इसे कैसे कन्वर्ट किया गया है? C/D/, ए से C +2, जेड से वाई -1, ऐसी बी से डी +2 और जेड से वाई -1। अब हमें इस किसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है? EXFX। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें इधर +2 करना है, यहाँ -1, यहाँ +2 और यहाँ -1। तो ई में +2 क्या करेंगे तो क्या है? ई से एफ जी, तो इसमें आएगा जी। इसमें -1 करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? डब्ल्यू। फिर यहाँ से एफ में +2 करेंगे, एफ के बाद आता है क्या? एच। और एक्स में फिर -1 करेंगे तो क्या आएगा? डब्ल्यू। तो ये ऑप्शन कहाँ है हमारा? तो GWH, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो इसका भी क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। अब हम एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल 11 क्या है? कोड। कोड से हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है। MECF। तो सी से ई गया तो +2 हो गया।
ऐसे ही ओ से एम पहुंचा तो -2 हुआ, ऐसे ही डी से एफ गया तो मतलब क्या होगा +2, और ई से एफ में पहुंचा तो होगा -2। अब सेम पैटर्न हमें यहाँ बनाना है, तो क्या है FOUR। 4 से अगर हम 2 आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, एफ से FGH, तो मतलब आ जाएगा एच। ऐसे ही ओ से अगर हम माइनस जाएंगे 2 तो क्या आएगा M। ऐसे ही हम अगर यू से +2 गए तो यू के +2 में क्या आता है, W। ऐसे ही हम R से -2 में जाएंगे तो क्या आएगा, P। तो ये क्या बना, MHPW। MHPW क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है, CEGI। इसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है, RIW और X। तो हमें अब जो अपोजिट लेटर की आपको अभी पीडीएफ दिखाई थी, जैसे जे है, तो सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स। ऐसे ही हमें इसमें क्या करना है, तो जो सी का अपोजिट होता है वो एक्स है, ये रहा। ऐसे ई का अपोजिट क्या है, वी। और जी का अपोजिट होता है टी। ऐसे ही आर का अपोजिट है टी। अब हम देखते हैं के एम पी ओ, इनके अपोजिट लेटर देखना है। तो आई का अपोजिट लेटर क्या होता है, आर। ऐसे ही के का अपोजिट क्या होता है, पी। ऐसे ही एम का अपोजिट क्या होगा, एन। और ओ का अपोजिट क्या होगा, एल। अब हमें ऑप्शन मैच करना है, तो LNPR कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम नंबर एनालॉजी के बारे में समझते हैं। तो नंबर एनालॉजी क्या होता है, जैसे नंबर है कोई, जैसे 7 है, 7 को अगर हम 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 42। इस तो 7 रिलेशनशिप में 6 का मल्टीप्लाई है। ऐसे ही अगर हम 8 को अगर 6 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है 6। मतलब ऐसे ही हमें कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो एडिशन के थ्रू हो, चाहे सब्ट्रैक्शन के, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या स्क्वायर या क्यूब, तो इनके बीच में कोई नंबर्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, उसे हम नंबर एनालॉजी कहते हैं। चलिए हम इसके एग्जांपल समझते हैं। तो पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 13। तो हमने एग्जांपल नंबर 7 से हमने क्या बनाया है, 45। तो 7 में हमने 6 का मल्टीप्लाई किया, और फिर 3 से 3 ऐड कर दिया तो क्या बन गया, 45। ऐसे ही हम 5 में क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई और +3 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 33। अब हम एग्जांपल नंबर 14 समझते हैं। तो एग्जांपल नंबर 14 में क्या है, 64 से हमने क्या बनाया, 144। तो 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर। ऐसे ही ये 44 क्या होता है, 12 का स्क्वायर। तो इनमें क्या जुड़ा है, +4। ऐसे ही हमें 256 से कितना बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, +4। तो +4 मतलब 20, 20 का स्क्वायर तो मतलब क्या हो गया, 400। तो इसका आंसर क्या है, 400, इसलिए इसका ऑप्शन है सी, 400। अब हम मिक्स एनालॉजी के बारे में समझते हैं। तो मिक्स एनालॉजी में क्या है, लेटर नंबर सबको मिक्स कर दिया जाता है और उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप बना दिया जाता है, उसे हम कहते हैं मिक्स एनालॉजी। चलिए हम इसका भी एग्जांपल समझते हैं। तो इसका एग्जांपल है एन ई और टी। एन ई टी से हमने क्या बनाया है, 13, 22 और 7। तो ये कैसे बना, तो एन का अपोजिट क्या होता है, एम, और एम का नंबर क्या है, 13। ऐसे ई का अपोजिट क्या होता है, वी, और उसका क्या नंबर होता है, 22। ऐसे ही टी का अपोजिट क्या होता है, जी, और जी का नंबर क्या होता है, 7। ऐसे ही हम बाय ए एम इसका नंबर चेक करेंगे। तो बाय का अपोजिट क्या होता है, बी, और बी का नंबर क्या होता है, 2। ठीक है। ऐसे ही ए का अपोजिट क्या है, जेड, और जेड का नंबर क्या है, 26। और एम, एम का अपोजिट होता है एन, और एन का नंबर क्या है, 14। तो हमें क्या देखना है, 2, 26 और 14। 2, 26, 14, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो हम इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, हम अब मिलते हैं अगले वीडियो में।